हेलो गाइस, मेरा नाम है मृत्युंजय। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस पे। यहाँ हम एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स में जिसमें कि टाइम एंड वर्क हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, अभी तक हम फोर्थ पार्ट पढ़ चुके हैं, 4 पार्ट तक। ये हमारा लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क का। इसमें जो 2 टाइप का कंसेप्ट बचा हुआ था वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, अभी तक आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है, अगर आप सारा कुछ पढ़ लेंगे तो आपका लगभग में कंप्लीटली सब कुछ कवर हो जाएगा। इवन मेंस तक के क्वेश्चंस आप अर्थमेटिक का इस चैप्टर से रिलेटेड आप इसको बना सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमने क्वालिटी क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया है इससे पहले। ये हमारा 10वां दिन है, लेकिन इससे पहले 5 पार्ट में हम क्वालिटी क्वेश्चन बताए हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और क्या है, पिंकी मैम आपको उधर आपको सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज पढ़ाई हैं। उसका मैंने आपको उसका उस भी लिंक का जो एड्रेस है वो मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो आज क्या है कि हम टाइम एंड वर्क का ये लास्ट क्लास है, और लास्ट क्लास में हम 2 कंसेप्ट लेके आए हैं, और दोनों कंसेप्ट के बेसिस पे जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। दूसरा चीज़, जितना कुछ हम आपको बता रहे हैं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अगर इतना भी आप समझ जाते हैं अच्छे से तो आपको बेसिक्स ना ही एडवांस, इसके बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं होगी। आप दोनों को अच्छे से कर पाओगे। तो हम चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है, हमारा क्लास बढ़िया लगता है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो नेक्स्ट भी अपडेट रहेगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा वो जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये पिछला जितना पढ़ रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसमें सबसे पहले आपको जानना क्या है। पहले तो मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा उसके बाद कि आपको इसमें जानना क्या है। देखिए, जैसे कह रहा है कि आई कैन फिनिश अ वर्क, मैं एक काम को 8.1/3 दिनों में, वर्किंग 18 डेज पर आवर, हम खत्म करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम 8.1/3 दिन लेते हैं और हर दिन हम 18 घंटे काम करते हैं, तो हमारा काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ गए? फिर आगे क्या बोला, ये तो मैंने अपने बारे में बोला, फिर कह रहा है यू कैन फिनिश, और दूसरे के बारे में बोल रहा है दूसरा कोई फिनिश कर सकता है 16 डे वर्किंग, 16 दिन तक काम करता है, 15 आवर्स अ डे। 16 दिन तक 15 घंटे काम करने के बाद एक और बंदा है, वो उस काम को खत्म कर देता है। ठीक है, तब आपको बोला है फाइंड इन हाउ मैनी आवर्स वी कैन फिनिश 1/3 वर्क टुगेदर। तो कह रहा है कि कितना आवर लगेगा जब हम पूरा जो काम है हमारा, जितना भी काम हम कर रहे थे और दूसरा जो दूसरा लोग कर रहा था, वो टोटल काम, मतलब कि पूरा एक काम करने में अगर हम दोनों मिल के अगर उस काम में लग जाएं, और पर डे हम अगर 10 घंटे दें, ठीक है, तो हम उस काम का 1/3 भाग कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो पहला चीज़ देखिए, एकदम दिमाग से एकदम रखना। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टोटल जो वर्क होता है ना, देखिए मैं इसका बेसिक्स भी बता सकता था कैसे बोलते हैं हम ये सब चीज़, अभी हम उस पर समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क जो होता है, जितना लोग काम कर रहा होता है, ठीक है, मैन एट वर्क, ये हम लिख देते हैं मैन इनटू, समझ गए, जितना दिन वो काम करता है मतलब डेज, ठीक है, इनटू उस दिन में जितने घंटे काम किया आवर्स, और अंत में जो भी आदमी काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी। इन सबों को यूज करके हम क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। क्या करते हैं हम, टोटल वर्क निकालते हैं। समझ में आ गया, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी। क्लियर हो गया ना? मतलब हम इसको कह सकते हैं टोटल वर्क बराबर एम इंटू डी इंटू एच इंटू एफिशियंसी ई। इतना चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए? और ये किस तरह से हम ये फॉर्मूला आता है वो सब अभी बताने में समय बर्बाद हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखना। और इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे, देखिए, हम मान लेते हैं, अब देखो हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हम मान लेते हैं आई के बारे में बोल रहा है ना, और एक बोल रहा है यू के बारे में। ओके, ध्यान देना, आई एंड यू के बारे में बोल रहा है। हम मान लेते हैं आई की एफिशिएंसी एक्स है और यू की एफिशिएंसी वाई है। समझ में आ गया?
आई की एफिशिएंसी क्या है, एक्स है, यू की एफिशिएंसी वाई है, बस। अब देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई कैन फिनिश अ वर्क इन 8.1/3 डेज वर्किंग 18 आवर्स पर डे। तो अगर हम टोटल वर्क देखें, टोटल वर्क देखें आई की तरफ से, तो पहले मैन कितना कह रहा है, अकेला आदमी है, आई कह रहा है अकेला तो एक है, तो उसको तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। डेज कितना बोल रहा है देखिए, 8.1/3 दिन बोला है, तो 8.1/3 दिन इंटू आवर्स कितने काम कर रहा है, 18 आवर्स, इंटू इसका एफिशिएंसी कितना है, एक्स। समझ गए ना, ये आई, तो इतना काम, इतना करने के बाद वो टोटल काम कर ले रहा है। इसी तरह से दूसरे के बारे में भी बोला, देखो दिया हुआ है ना कि यू कैन फिनिश इट इन 16 डेज। तो यू मतलब एक ही आदमी है कोई, तो यू कैन फिनिश कितना दिन में, 16 डेज में। तो यहाँ अब देखो ये मैन हो गया, एक ही है, डेज 16, ठीक है। आवर कितना बोल रहा है आपको, 15 आवर, और इसकी एफिशिएंसी क्या है भाई, वो है आपको वाई। यहाँ से क्या होगा ना कि आपको अपना दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएगी। देखो कैसे, 8 तिया 24 एक 25/3 इंटू 18 इंटू एक्स बराबर 16 इंटू 15 इंटू 15 इंटू वाई। अब देखो किससे कटेगा, देखो 3 6 का 18, ठीक है, 5 तिया 15 पचे 25, ठीक है। अब देखो 3 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, अगर यहाँ से आप देखोगे एक्स बाई वाई, तो वो हो जाएगा 8/5। समझ गए ना, मतलब एक्स आ गया हमको 8 और वाई आ गया आपको 5। अब क्या है ना कि आप एक्स को, ये जो देखो एक्स जो आपको यहाँ मिल रहा है, ये एक्स, ठीक, अगर आप इसको यहाँ पुट करोगे ना, तो इसका जितना वैल्यू आएगा, वाई अगर यहाँ 5 पुट करोगे तो वो दोनों वैल्यू क्या होगा, बराबर। मतलब अगर टोटल वर्क यू हमको पता करना, टोटल वर्क कितना था, या तो एक्स की जगह 8 पुट कर दो तो भी टोटल वर्क मिल जाएगा, या तो वाई की जगह हम 5 भी पुट कर देंगे तो भी हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। अब क्या बोला है देखिए, अब हमको देखिए टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एम डी एच और ई, ठीक है, ध्यान देना। तो आपको बोला कि वी कैन फिनिश 1/3 वर्क, तो 1/3 बोला है, तो 1/3 इंटू टोटल वर्क जो भी होगा। मैन कितना आ गया बताओ, टुगेदर बोल रहा है, दोनों मिल के कर रहा है, समझ गए, तो दोनों मिल के कर रहा है, तो आप बताओ। तो अब देखो मैन तो दोनों मिल मिल के कर रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ भले लेकिन एक एक करके आ रहा है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 5 13 एफिशिएंसी। और ये पूछ रहा है कितने आवर काम करेगा, सॉरी, आप इफ वी वर्क 10 आवर्स पर डे, आपको आवर दे दिया है, समझ गए, आपको आवर दे दिया है, यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, आपको आवर दिया हुआ है 10, तो पूछ रहा है कितने दिन तक काम करेगा, तो हम डे मान लेते हैं, डी रहने देते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए, इतना हो गया। और एफिशिएंसी इसलिए हम यहाँ 13 लिखे हैं, क्योंकि आप बोलोगे मैन क्यों नहीं मैंने 2 लिखा, क्योंकि हमने एफिशिएंसी को ऐड कर दिया, यही बता रहा है कि यहाँ पे मैन क्या है, 2 है, ओके। तो यहाँ से हमको डी चाहिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, डी बराबर 1/3 इंटू वर्क, वर्क कितना है, एक को इसको ले लेते हैं 16 इंटू 15 इंटू वाई कितना आया है आपको, देखो यहाँ पे 5, तो वाई 5 बाई ये 10 इंटू 13 नीचे आ जाएगा, 10 इंटू 13, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 2 से 8 16, 3 से 5 15, ये तो कटा हुआ है, तो 8 5 40/13 डेज हो जाएगा, समझ गए। और आप कह रहे हो ना कि यहाँ पे आपको लग रहा हो कंफ्यूजन कि सर आपने मैन का 2 आदमी थे तो दोनों क्यों नहीं लिखा, ये तब 1 या 2 या 4 5 बताएंगे ना जब सबकी एफिशिएंसी क्या होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बोलता है कि 2 आदमी मिलकर किसी काम को स्ट्रेस करते तब हम 2 लिखते, क्योंकि उन सब का मिलकर आदमी का एफिशिएंसी एक जैसा होगा। यहाँ पे 2 तरह के एफिशिएंसी आया ना, एक आई आए, हम आए, और दूसरा एफिशिएंसी वाई आया, दोनों का एफिशिएंसी अलग है, तो इसलिए हम यहाँ क्या किए कि एफिशिएंसी जोड़ दिए, ताकि हमको मैन को डबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैन मतलब आप ये मत समझना हमेशा कि कोई मैन आएगा, हमेशा नहीं, आदमी की संख्या है, कितने मैन हैं, या फिर औरत आएंगे तो औरतों की संख्या है, जितने लोग काम कर रहे हैं उसकी संख्या को हम मैन कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया अच्छे से, ठीक ना, तो ठीक है। तो ये हमारा पहला था। इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, उसको देखना आप उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ध्यान देना। अब आ गया ना
देखो आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है 8 मैन एंड 6 वुमेन। तो अब एक चीज मान लो कि मैन का एफिशिएंसी m है, छोटा m है, और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, छोटा w है, ठीक है। कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days while 6 men and 8 women can complete the same work in 12 days, ठीक है। तो अब बोला कि जब 8 मैन और 6 वुमेन मिलते हैं तो सारे काम को 9 दिनों में खत्म कर देते हैं, जबकि 6 मैन और 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। आप बोलोगे सर यहाँ आवर तो नहीं दिया है, तो आवर अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब इधर जितना आवर होगा 24 घंटे का ही दिन लेके चल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखोगे तो वो कट जाएगा, वो हम लिख के दिखा देते हैं। तो आप जानते हो अब कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर होता है मैन डेज आवर इंटू एफिशिएंसी, ठीक है। अब लेकिन क्या है कि 8 मैन और 6 वुमेन मिलकर काम कर रहा है, तो 8 मैन है तो एक मैन का अगर एफिशिएंसी m है तो 8 मैन का कितना हो जाएगा 8m प्लस 6 वुमेन है तो 6w, ठीक है। तो ये हमको आ गया इनटू डेज कितना है बताइए 9 डेज, और हर दिन 24 घंटे काम कर रहा होगा तो आप लिख लो 24, ठीक है। आगे देखो इधर भी 6 मैन प्लस 8 वुमेन, ओके, इनटू कितना देर काम कर रहा है 12 इंटू 24 लिखोगे, 24 24 तो कट ही जाएगा, इसलिए हमको लिखते नहीं है। अब देखो इसको करते हैं 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। अब देखो 3 से 8 तिया 24m, 6 तिया 18w, और यहाँ करोगे 6 चौके 24m, ये आपको मैन कट जा रहा है ना, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो। 8 मैन एंड 6 वुमेन, 8 मैन एंड 6 वुमेन, 6w है, ओके, इनटू 9 डेज, ठीक है। इधर देखते हैं 6 मैन एंड 8 वुमेन इनटू 12 डेज, ओके, ठीक है। तो 12 डेज तो 8 चौक 32 वुमेन, तो 24 24 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ से आपको 8 तिया 24, 6 चौके 24। कुछ लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, 1 मिनट रुकिएगा मैं क्वेश्चन देख लूँ। यहाँ पे आप क्या करो कि थोड़ा चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं आ रही है, सेम आ जा रहा है, ये कट जाएगा तो फिर तो एफिशिएंसी हम निकाल ही नहीं पाएंगे रेशियो, ठीक है। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इसको आप 4 मैन बना लो, 4, यहाँ 4 कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, ये यहाँ ये नहीं रहेगा, 4 चौक 16 मैन हो जाएगा, ओके। तो 16 मैन इधर आएगा तो कितना मैन हो जाएगा 8 मैन, और ये 8 रह जाएगा तो कितना बचेगा बताइए 14 वुमेन, सही है ना, 18 14 32 होता है, तो मैन बाय वुमेन कितना बच जाएगा 14/8, 2 से करोगे तो 7/4, तो आपको मैन का एफिशिएंसी m था जो कि 7 आ गया, w कितना आ गया आपको 4 आ गया। तो ये तो हमारा ये सब जो ये दोनों बराबर थे, दोनों किसके बराबर थे, टोटल वर्क के बराबर ही थे ना दोनों, तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। आगे देखो क्या बोला, आगे बोला इन हाउ मेनी डेज 16 मैन एंड 21 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सेम वर्क बोल रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो जाएगा आपका इधर से, या तो यहाँ से ले लो या तो आप इधर से ले लो, ठीक है। तो हम इधर से ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 मैन बोला है तो 8 मैन, मैन कितना है 7 प्लस 6 वुमेन बोला 6 चौके 24 इंटू 9, ये टोटल काम हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय आपको कितना लोग को बोला है इंक्लूड करने 16 मैन, तो 16 इंटू 7 प्लस एंड 21 वुमेन, 21 इंटू 4, क्योंकि देखिए मैन कितना था 7 था और वुमेन कितना था 4 था, उसी को मैंने यहाँ जोड़ के लिख लिया, तो नीचे एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। इस ये जो टोटल निकालेंगे इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो अब देखते हैं पहले 7 अठी 56, देखो 7 अठी 56 प्लस 6 चौके 24 इंटू 9 बाई 6 सते 7 70 7 छक 42 112 प्लस 4 इकाई 4 4 दूनी 8, इसको जब करोगे तो 6 4 10 बाकी 1 5 1 6 2 8 इंटू 9 बाई 4 2 6 11 8 19 196 आ गया। आप देख सकते हो ये कितना से कट रहा है 4 से ही कट रहा है, 4 चौक 16 4 नमा 36, 4 से काटोगे तो इसको 20 बार में 9 दूना 18 180/49 डेज लगेगा इनको काम करने में, कंप्लीट करने में, समझ गए ना। तो दोनों जो क्वेश्चन था ना दोनों सेम ही पैटर्न पे था,
समझ गए, 8 6 6 8, ठीक है। तो यहाँ कुछ मिस्टेक था जिसकी वजह से दिक्कत आया, इसको आप 4 कर लेना तो आपका ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा। तो ये था हमारा किस कंसेप्ट पे, जब हमको काम वगैरह बोले कि इतना लोग आया इतना किया, इतना लोग आया इतना किया। अब एक और चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपको ये तो एंड की तरफ से था, अब और भी बोल सकता है, जैसे बोलता है कि आपको 8 आदमी 8 आदमी या 4 औरत, ठीक है, किसी काम को किसी काम को 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं, 4 दिनों में कंप्लीट। तो यहाँ जब देखो अभी तक और लगा हुआ था, मतलब एंड लगा हुआ था, अभी क्या आ गया, और या आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, तो हम मान लेते हैं आदमी का m और औरत का w, तो आपको क्या करना है 8 इंटू एम इंटू कितने दिन में बोला, 4 दिन में, तो बराबर कर लेना 4 औरत 4w इंटू कितना दिन में, 4 दिन में। समझ गए, तो यहाँ से आपको 4 4 कट जाएगा, तो m/w आ जाएगा आपको 1/2, यहाँ से भी आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। समझ गए ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जिसमें क्या होगा कि कुछ लोग काम करेंगे और वो काम करने के बाद उनको भत्ता मिलेगा काम करने का, कि वो जो दिहाड़ी बोलते हैं, और वो कैसे उनके भाग में बटेगा। ये इसमें हम आपको शुरुआत में ही कंसेप्चुअल बता देंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को समझना है। देखो 2 चीज़, ठीक है, ठीक, देखिए अब बता रहा हूँ कैसे। देखो अब आपको ध्यान देना है, अभी जो है ना ये 2 भाग में बटेगा, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, पहला और दूसरा। देखिए पहला क्या होगा कि सभी मिलके सेम डे वर्क करेंगे, सभी सेम नंबर ऑफ डेज काम करेंगे, ठीक है। एक तो ये होगा कि मतलब अगर मान लो ए और बी काम करने गए, तो ए भी 4 दिन किया और बी भी 4 दिन किया, समझ गए ये चीज। यहां क्या होगा, सभी अलग अलग डेज काम करेंगे, समझ गए। तो मतलब यहाँ कहना है कि ए अगर 4 डेज काम किया, तो बी भी, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 4 दिन काम करेंगे, ठीक है। अगर ए यहाँ 4 डेज काम किया, लेकिन बी कितना किया, 5 डेज काम किया, तो यहाँ डेज डिफरेंट हो गया। तब क्या करना है, तो यहाँ पे जो इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट बोल दो या फिर आप वेज बोल दो, ठीक है, ये अब बंटवारा होगा, तो वो रेशियो में बंटवारा होगा, किसके रेशियो में, तो यहाँ क्या होगा, एफिशिएंसी के रेशियो में, प्रॉफिट और वेज बटेंगे, बटेंगे किस रेशियो में, किसके रेशियो में, तो अगर सभी सेम डेज काम करते हैं तो इन दोनों के एफिशिएंसी के रेशियो में, तो ई ए रेशियो ई बी, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ अगर इस तरह के होते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बटेंगे वो किस रेशियो में, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा, WA/WB, इतना चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर सेम डेज काम कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ डेज काम कर रहे हैं सब कोई, तो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा, और अगर अलग अलग डेज कर रहे हैं तो आपको दोनों का वर्क निकालना पड़ेगा, बस वर्क निकाल लोगे, बस आंसर आपका आगे वर्क के रेशियो में उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं दोनों टाइप का। तो हम देखते हैं पहले इस टाइप का क्वेश्चन, देखो ये वाला। अब क्या बोला आपको, देखो आपको बोल रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, ठीक है। ए कह रहा है कि 10 दिन में काम कर लेता है, लेकिन बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब बोल रहा है इफ दे वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड द वर्क, अगर दोनों मिल के काम करते हैं और काम को खत्म कर देते हैं, देयर मास्टर पेड देम 600 रुपया कलेक्टिवली, मतलब मिला के देता है 600, वो बंटवारा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट आर देयर शेयर फ्रॉम दैट वेज, तो ऊपर पूछ रहा है कि वो जो उसको वेज मिला है, जो उसको दिहाड़ी मिला है, ठीक है, काम करने का रुपए मिला है, वो किस रेशियो में बटेगा। अब आप कहोगे सर ए तो 10 दिन में काम कर रहा है और बी तो सर आपको 20 दिन में काम कर रहा है, दोनों अलग अलग दिन, नहीं, ये इसका सेपरेटली बताया गया है इनका काम, कि ये इतना दिन में खत्म कर सकते हैं और बी इतना दिन खत्म, लेकिन उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या करना है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई, तो देखो क्या, कि दोनों मिल के काम करते हैं एंड कंप्लीटेड द वर्क। तो मतलब ए, आप बताओ कि अगर ए और बी काम करने लगा,
एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन बाद काम खत्म हो गया। तो ए भी 10 दिन किया होगा, बी भी 10 दिन काम, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब बताओ कि दोनों का काम करने का जो डेज है प्रॉपर, जितना दिन काम किया वो दोनों बराबर दिनों में काम किया है ना। ठीक है, तो वर्क टुगेदर कितना दिन में काम किया, बराबर दिनों में। तो हम आपको बोले कि जब भी बराबर दिन में काम करेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी की रेशियो में बटेगा। किस में बटेगा, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, तो आपको याद है, हम एरो बनाएंगे। यहाँ 10 डेज किसका है, ए का, बी का कितना है 20 डेज। अब देखो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बुआ, तो 20 हो जाएगा। तो 10 से करोगे, 10 दूना 20, तो इकाई 2। तो ये हमारा होता है एफिशिएंसी। तो ये इस रेशियो में ये पैसा बट जाएगा। अगर आप देखो, एक चीज मैं कह रहा हूं, अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो काम जो है उसके एफिशिएंसी की रेशियो में ही बटता है। कितना काम किया है, टोटल 20 काम है तो वो भी एफिशिएंसी रेशियो में बटेगा। लेकिन आपको यहाँ दिमाग नहीं लगाना, आपको जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे। अब बताओ एफिशिएंसी का तो 600 किस रेशियो में बटेगा, बताओ 2:1 रेशियो में बटेगा ना। मतलब ये ए और ये 20, ठीक है, ए को 2 और ये 3। तो अब बताओ 2 1 3 हो गया ना। टोटल रुपया कितना है 600, और एफिशिएंसी के हिसाब से कितना है तो 3, 2 1 3, 3 का वैल्यू 600। तो बताओ एक का वैल्यू 200। तो आप बताओ एक का वैल्यू 200, तो इसको कितना मिलेगा ए को, तो ए का 2 है, एक का वैल्यू 200, तो इतना इंटू 200 कर दो, दो ना 400, इसको ए को मिल जाएगा। अब बी को कितना मिलेगा, इतना इंटू 200, इसको 200 मिल जाएगा। 4 2 600 हो गया ना। मतलब ये ए का रुपीज हो गया, ए को 400 मिल गया, अब बी को कितना मिल गया आपको 200। अगर दोनों सेम नंबर ऑफ डेज काम करते तो चूंकि मिल के काम कर रहे थे, तो जितना दिन खत्म करने में, जितना दिन तक काम चला है तब तक ए और बी दोनों मिल के काम किए हैं। हो सकता है 20 दिन लगा हो, 30 दिन, लेकिन 20 दिन अगर लगा है तो ए भी 20 दिन काम किया, बी भी 20 दिन काम किया। ठीक है, ये तो सेपरेटली आपको कंडीशन बताया था कि अगर काम करता है तो इससे आप ताकि एफिशिएंसी निकाल पाओ। समझ में आया ना अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन। तो पहला तो आप ये तरीका देखे ना, ये वाला। ठीक है, आप फर्स्ट टाइप देखे। ठीक है, अब हम लोग जाने वाले हैं देखने सेकेंड वाला। जब अलग अलग डेज सब मिलके काम करते हैं तो उसको किस में बांटना है, उसके काम के रेशियो में। किस में बांटना है बुआ, काम के रेशियो में। ठीक है, तो अब देखते हैं काम के रेशियो में कैसे बांटेंगे हम क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो, ये देखिए क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है, ध्यान देना, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। ए 30 दिन में काम कर सकता है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ए 30 दिन में काम कर सकता है, उसी काम को बी 20 दिन। ये तो कंडीशन बताया कि अगर अकेला काम करने लगे तो। लेकिन काम कैसे किया देखो, इफ ए वर्क फॉर 10 डेज, अगर काम चालू होता है और ए 10 दिन काम करता है, एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी, और जो काम बाकी रह गया वो कौन कर ले रहा है, बी कर ले रहा है। देयर मास्टर पेड देम 600 रुपये कलेक्टिवली, वाट आर देयर से। तब कह रहा है 600 रुपये अगर उसको मिलता है काम करने का तो वो दोनों आपस में किस तरह से बांटेंगे। तो पहला काम क्या है हमको, अब बताओ कि ए 10 दिन काम किया है ना, तो रिमेनिंग जो बी किया होगा वो डिफरेंट डेज में किया होगा। तो जब ये डिफरेंट डेज काम करते हैं तो कैसे बढ़ता है, टोटल वर्क निकालना पड़ता है, दोनों का वर्क देखना पड़ेगा, दोनों ने वर्क कितना किया। देखिए कैसे बनेगा। अब आपको वही सेम काम करना पड़ेगा। ऐसे कीजिए, ये ए हो गया, ए 30 दिन में करता है और बी आपको कितना दिन में कर रहा है 20 डेज में। अगर देखोगे तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो 30 दूनी अब 20 दिया, तो ये हमारा हो गया एफिशिएंसी। लेकिन अब एक बात बताओ, वर्क कर रहा है ना, तो एक चीज बताइए, तो ए पहला 10 दिन की कौन किया है, ये ए काम किया, और बचा हुआ डेज कौन किया है, बी किया है। लेकिन अगर ए का एफिशिएंसी बताओ, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 10 दिन में कितना काम किया होगा बताओ। तो वर्क बराबर क्या होता है, आपको याद है ना, डेज इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो 10 इंटू 2, 10 दूना 20। तो ये ए ने काम किया है 20 काम, तो बचा हुआ काम कितना हो गया, टोटल काम कितना था हमारा, देखो यहां से 60, तो बचा हुआ काम 40 कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, अब ये मत निकालने बैठ जाना कि कितना दिन में करेगा, समझ गए। अगर पूछता कितना दिन में काम कंप्लीट होता है तो आप ऐसा क्वेश्चन देख चुके हो। टोटल काम 40 बच गया, एफिशिएंसी 3 था, 40/3 दिन में काम करता। तो हमको यहाँ दिन से मतलब नहीं है। आपको देखो यहाँ पे हम क्या बोले थे आपको, हम आपको बोले थे जब इस तरह का क्वेश्चन बने कि डिफरेंट डेज करता है तो वो अब सीधा काम में बढ़ता है, कि अगर एक जितना काम किया बचा हुआ काम बी करेगा, दोनों की एफिशिएंसी, सॉरी दोनों जितना वर्क किया उसके रेशियो में उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, समझ गए। तो हमको और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की, इसमें ज़्यादा इसको परेशानी खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमको पता चल गया कि डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी कितना हो गया बताइए, तो 20 और 40, यही ना हो गया। ठीक है,
और ये टोटल मिलके कितना रुपया उसको मिला है, 60 मिला है। ठीक है, तो अगर देखोगे रेशियो के हिसाब से 40-20-60, क्योंकि कलेक्टिवली मिला है, दोनों को मिल के मिला है। कहाँ गया, कलेक्टिवली मिला है, तो दोनों मिल के तो 40-20-60, 60 का वैल्यू कितना है भाई, 600। कितना है, 600। तो आप बताओ कि ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। अगर इस तरह से देखते हैं हम, ठीक है, तो 600, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, मतलब 60 पे अगर जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी बैठा दो, 200 और 400। तो अगर इसको देखेंगे प्रॉफिट कितना मिला 600 में, तो ए को मिला 200 रुपये और बी को कितना मिला, 400 रुपये। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। हम इसमें आज हम सारा जितना भी टाइप था सब कवर कर लिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको टफ पूछेगा भी नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान देके बनाने हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये बहुत ही अच्छे से हम आपको सारा टाइप धीरे धीरे करके सारा टाइप आपको 5 क्लासेज में कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, सेम इसी बेसिक कंसेप्ट पे पाइप एंड सिस्टर्न आता है, जो नल वगैरह खोलते हैं, कुछ कोई नल भरने वाला है 3 दिन में भर देता है, कोई 4 दिन में, तो वहाँ भी हम सीखेंगे उस क्वेश्चंस को किस तरह से करेंगे। वो हम आपको नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम आपको उसका क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो ये टाइम एंड वर्क था। अब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे उसी पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में कि उसको किस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज तक का था टाइम एंड वर्क का। प्लीज़ आप सारे वीडियोज़ को शुरुआत से आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सारे कंसेप्ट जितने हैं सारे कुछ क्लियर हो जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से बहुत जल्दी कर पाएंगे। ये हम यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं आपको समझाने के लिए लिखते हैं, इसलिए मुझे इतना सारा कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है, वरना सॉल्व करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। हम जस्ट यहाँ देखते 10 दिन 10 दूना 20, तो 20 यहाँ काम हो गया, 40 हो गया बच के, तो 20-40 हो गया, तो 1:2 में बट गया, 600 को बांट देंगे तो बस हो गया, 200 और 400 में बट गया। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से कर पाते। ठीक है, तो आपको होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा क्लास। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा। ठीक है, बाय।